स्टार्ट कर रहा है। पूरा अटैच है ना, वही से हिल रहा है। हम लगा दे रहे बहुत आराम से। अभी तो हम पढ़ा नहीं ना पाए, हमको बुक चाहिए ना। बुक का भी सब लगा। स्टार्ट करें, चलो सेट थ्योरी स्टार्ट करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सेट, रिलेशन मैपिंग सब मिला के हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, लेकिन पहले सेट का डेफिनेशन। सेट पहले डेफिनेशन लिखा दे रहे, उसके बाद समझा रहे सेट क्या है, ठीक है। लिखो इस तरह से, यहां से लिखना शुरू करोगे। लिखो ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is said to be a set, is said, ऐसे idea, is said to be a set if, एक नंबर दीजिए, the collection is well defined, if the collection is well defined ऐसे। 2 नंबर में लिखो द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है। तीन नंबर में लिखिएगा द ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, द ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर। तो ये डेफिनेशन सेट का। अब इसको अच्छा से समझ लो क्या है। कुछ भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे जब उसमें ये 3 प्रॉपर्टी आएगा। पहला क्या है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, अच्छा से समझो। वेल डिफाइंड इसका मतलब है कि तुम्हारा पास इनफ नॉलेज होना चाहिए कि तुम बोल सको कौन सा ऑब्जेक्ट कलेक्शन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट कलेक्शन में नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो हम बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट, ठीक है। तो उसमें कौन कौन आएगा, तुम्हारा क्लास में कौन कौन आएगा। अगर बोले कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट इन योर क्लास, तो उसमें कौन कौन आएगा। तुम टॉल किसको बोलेंगे, मेरे लिए अगर कोई टॉल है तो किसी के लिए वो शॉर्ट भी हो सकता है ना। अब तुम बोलोगे 7 को ले लो, तो बोलेगा नहीं 7 से लंबा कामरान है तो कामरान को ले लो। तो इस तरह से हम लोग बोल नहीं सकते कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। इसका मतलब जो मेरा कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड होता है तो हम पक्का बोल देते हैं कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। अब जैसे इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बोल रहे कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट हैविंग 150 सेंटीमीटर हाइट, 150 सेंटीमीटर हाइट। तो अब तुम आसानी से बोल सकते हो कौन इसमें आएगा और कौन इसमें नहीं आएगा। अगर किसी का हाइट 150 से ज़्यादा है तो वो आएगा, और फिर 150 से कम है तो सिंपल है ना। इसका मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि तुम इजीली बोल सको कौन सा ऑब्जेक्ट कलेक्शन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट कलेक्शन में नहीं है। एक तो और हम एग्जांपल दे रहे, बोलना वेल डिफाइंड है कि नहीं। जैसे सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट बॉयज़ इन योर क्लास, इसका मतलब नहीं ना वेल डिफाइंड, क्योंकि इंटेलिजेंस को तुम मेजर नहीं कर सकते हो। कोई किसी का इंटेलिजेंस उसका चेहरा से पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग IQ लेवल पे अगर इंटेलिजेंस बोल दें तब हम लोग बोल सकते हैं हाँ इतना IQ लेवल है तो वो इंटेलिजेंट है, इतना IQ नहीं है तो इंटेलिजेंट नहीं है। समझ में आया वेल डिफाइंड का मतलब, ठीक है। तुम अगर आसानी से बोल सकते हो कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट कलेक्शन में है तो वेल डिफाइंड है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, मतलब एक सेट में एक ही चीज़ 2 बार नहीं रहेगा। जैसे हम सेट ऑफ वोवेल्स लिखेंगे तो उसमें हम A लिखेंगे, E लिखेंगे, I लिखेंगे, O लिखेंगे, U लिखेंगे, है ना। पर A को हम 2 बार नहीं लिख सकते, किसी भी एलिमेंट को 2 बार या 2 से ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट। और 3 नंबर जो पॉइंट है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, मतलब अगर वोवेल्स को तुम इस तरह से लिखे हो तो
ऐसे भी लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, सेट का मतलब समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब इनफ नॉलेज टू से वेदर एन एलिमेंट इज इन द सेट और नॉट। समझ में आ रहा है? अब देखो सेट को लिखा कैसे जाएगा। तो सेट को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, एक तो होगा टेबुलर फॉर्म और दूसरा होगा सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं और इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, दो तो नाम है। टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सेट का सब एलिमेंट को लिख देंगे। जैसे अगर हम बोले सेट ऑफ वोवेल्स, तो सेट ऑफ वोवेल्स को इस तरह से लिखेंगे ए ई आई ओ यू। इस तरह से सब एलिमेंट को लिख के और क्या करेंगे, दो ठो ब्रैकेट दे देंगे, करली ब्रैकेट, जिसको सेकंड ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। लेकिन इसी सेट को अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है तो हम एलिमेंट नहीं लिख के क्या लिखते हैं, उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, लिखते एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल। समझ में आया? इसमें एलिमेंट लिखे हम लोग नहीं, हम लोग क्या किए, इसका बारे में एक तो प्रॉपर्टी बोल दिए कि एक्स एक तो क्या है, वोवेल है। ठीक है, एक तो और सेट लिख रहे हो, उसको कन्वर्ट करना, तो जैसे इस तरह से 1 2 3 4 5 डॉट 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 क्या है। हाँ, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स, इसको हम इक्वल टू दे सकते हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है मेरा बात? ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे बहुत सारा सेट है जिसका सिंबल फिक्स है मैथ्स में, हम लोग उस तरह से लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में और ये टेबुलर फॉर्म में फ़र्क क्या है कि हम लोग टेबुलर फॉर्म में सब एलिमेंट लिख देते हैं और प्रॉपर्टी फॉर्म में सिर्फ एक तो प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो किसी सेट को लिखने के लिए आसान तरीका कौन सा होगा? दोनों ही तरीका का अपना अपना फ़ायदा है। देखो, अगर एलिमेंट कम है तो सेट ये टेबुलर फॉर्म अच्छा है, अगर एलिमेंट ज़्यादा है तो ये वाला मेथड अच्छा है। जैसे एक तो सेट देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1, एक तो सेट क्या लिखे, एक सेट है जिसमें सिर्फ 1 है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत तरह से लिख सकते हैं, हम एक तरीका दिखा रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर and 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। देखो हम क्या बोल रहे हैं, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, मतलब x का वैल्यू 1 या 1 का बराबर है या 2 से कम है। तो कौन आएगा इसमें, सिर्फ 1 ही आएगा। तो अब बोलो ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा हो रहा ना मेरे लिए, जब कम एलिमेंट है तो हम एलिमेंट लिख के हटा देंगे, उतना प्रॉपर्टी लिखने कौन जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा एलिमेंट था जैसे नेचुरल नंबर में हम लोग, तो दोनों फॉर्म का अपना अपना बेनिफिट है और दोनों को ही सीखना हम लोग को। ठीक है, इसको कॉपी करना आप लोग को। अब सुनो, अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लें। जैसे एक नंबर में हमका सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, इस यहाँ पे देखो सिंगल वर्ड लिखा है ना, यहीं से तुमको कुछ आइडिया मिल गया होगा सिंगलटन सेट क्या है। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट का सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तो अगर किसी को इसका डेफिनेशन लिखना है तो क्या बोलेंगे, ए सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एकदम आसान ना, लिखा है या रहने दे। ठीक है, दूसरा चीज़ देखिए नल सेट, ये सब आपको बुक में भी मिल जाएगा और याद नहीं भी रहे तो हम लोग बस जो बोल रहे हैं ना इसको याद रखना है। नल सेट का मतलब इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। नल के अलावा वॉइड भी बोल सकते हैं, एम्प्टी भी बोल सकते हैं,
ये सब का मतलब तो पता होगा, नल मतलब ज़ीरो, वॉइड मतलब वॉइड मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, खाली है पूरा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट हम बता दे रहे हैं। इस सेट का सिंबल होता है फाई, याद रहेगा। और फाई को इस तरह से लिखेंगे हम लोग, मतलब सेट का ब्रैकेट बना है लेकिन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नल सेट मतलब ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। एक तो एग्जांपल दो तो नल सेट का, जिसे इसका एग्जांपल तो हम लोग दे देंगे इस तरह से, है ना, सिंगलटन सेट हो गया। तो नल सेट का एक तो एग्जांपल दीजिए। 1 - 1, एक ऐसा सेट बताओ जिसमें एलिमेंट ही ना मिले हमको। जैसे हम लोग बोले x such that x is a natural number, ठीक है, एंड 1 less than x less than 2। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेट जिसमें एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 से 2 का बीच में है। तो 1 से 2 का बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा सेट लिखे लेकिन इसमें कोई एलिमेंट, तो ये क्या हो गया, नल सेट। अब इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो तुम लोग, है ना। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल क्रिएट हो सकता है, बस इससे थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे अपने आप एग्जांपल बन सकता है। तो याद रहेगा नल सेट मतलब जिसका कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद देख इसको, अब देखो एक तो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ये सब का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको जान लेना, सुन लेना एक बार ज़रूरी है, इसलिए बता रहे। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट को तुम काउंट कर सकते हो और काउंटिंग प्रोसेस ख़त्म भी होना चाहिए। मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, 10, 20, 100, 1000, लाख, जितना भी हो, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, काउंटिंग प्रोसेस शुरू भी होना चाहिए और ख़त्म भी होना चाहिए। कुछ ऐसा सेट है जिसका काउंटिंग प्रोसेस शुरू होगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा, उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फाइनाइट सेट का मतलब आप लोगों को लिखना है, ए सेट हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट। लिख के रखो, यहाँ पे लिखो, ए सेट हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। डेफिनेशन कभी भी एग्ज़ाम में, इतना सस्ता डेफिनेशन एग्ज़ाम में कभी पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग को याद रखना है। फाइनाइट सेट, ठीक है। अब इसका अपोजिट में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब अनकाउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल वर्ड हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम बताए हैं। इनफाइनाइट सेट मतलब दो होता है, एक होता है काउंटेबल और एक होगा अनकाउंटेबल। फाइनाइट सेट के बारे में क्या बोले, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, मतलब तुम काउंटिंग अगर शुरू करोगे तो काउंटिंग शुरू भी होगा, ख़त्म भी होगा। लेकिन इनफाइनाइट सेट में या तो काउंटिंग शुरू नहीं होगा या काउंटिंग ख़त्म नहीं होगा। जैसे देखो, अगर काउंटिंग शुरू हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, मतलब काउंटिंग प्रोसेस ख़त्म होगा नहीं होगा, लेकिन शुरू तो हुआ ना, 1 2 3 करके शुरू हुआ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे काउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। लेकिन कुछ ऐसा सेट है जिसका काउंटिंग प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। एग्जाम्पल, हाँ, इंटीजर, इंटीजर का तो शुरू हो जाएगा। रियल नंबर, रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर उसको तुम लोग काउंट नहीं कर सकते, और इसी तरह से इररेशनल को भी तुम काउंट नहीं कर सकते। इररेशनल, समझ रहे, रियल नंबर जितना ले लो, अगर तुम 0 से 1 का बीच में ही रियल नंबर ले लो तो इसको काउंटिंग प्रोसेस शुरू नहीं होगा। बोलो तो सबसे पहला रियल नंबर कौन होगा 0 के बाद, तो हम उससे छोटा भी बोल सकते हैं,
तुम जितना जो बोलोगे उससे छोटा हम बोल देंगे, मतलब उससे पहले आ जाएगा, तो काउंटिंग प्रोसेस शुरू होना पॉसिबल ही नहीं है। तो याद रहे, फाइनाइट सेट मतलब एलिमेंट का काउंटिंग शुरू भी होगा ख़त्म भी होगा। इनफाइनाइट मतलब या तो शुरू ही नहीं होगा या ख़त्म नहीं होगा। शुरू अगर हो गया तो काउंटेबल, अगर शुरू ही नहीं हो रहा तो अनकाउंटेबल। इसको डिनोमरेबल है, इसको नॉन डिनोमरेबल भी बोला जाता है। उतना अच्छा इंग्लिश हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रहे काउंटेबल और अनकाउंटेबल।